गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स की क्लास में हमारा आज का वीडियो होने वाला पैसिव एलिमेंट्स पे। एक्टिव एलिमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो पैसिव एलिमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे एक्टिव एलिमेंट को हमने कहा था, ये जो होते हैं एनर्जी सप्लायर्स होते हैं, एनर्जी सप्लायर्स होते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो पैसिव एलिमेंट होंगे वो एनर्जी को रिसीव करेंगे, मतलब दे आर द रिसीवर्स। रिसीवर्स, तो ये सप्लाई करते हैं एक्टिव एलिमेंट, और पैसिव एलिमेंट एनर्जी को रिसीव करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन दी एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो ये हमारे रिसीवर हो गए। अब ये सप्लाई या एनर्जी रिसीव करने के बाद क्या करते हैं, उनको डिसिपेट करते हैं या स्टोर करते हैं, ये सब फर्दर हम देखेंगे। इसके फर्दर जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, तो हमने पैसिव एलिमेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस और थर्ड कैपेसिटेंस। तो वन बाय वन आज की वीडियो में तो हम रेजिस्टेंस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंडक्टेंस देखेंगे। तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो अपोज करते हैं करंट के फ्लो का, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो कोई भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी या एलिमेंट ऐसा जो करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है, ध्यान देना ये वर्ड, फ्लो ऑफ करंट का अपोज जो कर रहा है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और इस तरह की प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी हो गई, इस प्रॉपर्टी को कैरी करने वाले एलिमेंट को या मटेरियल को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर। तो पहले देख लेते हैं हम कि ये किस टाइप से दिखता है, और जो कॉमनली यूज होते हैं वो रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ रेजिस्टेंस लिए हैं मैंने। तो ये CFR कहलाते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर। ये वाले जो है कार्बन फिल्म रजिस्टर, और ये वायर बाउंड रजिस्टर कहलाते हैं। ये जैसे क्वार्टर वाट का होता है, 1/4 वाट का, ये हाफ वाट का, ये 1 वाट का। ठीक है। और ये 10 वाट से लेके 100-200 वाट तक के आते हैं, जैसे आपने लैब्स में देखा होगा रियोस्टेट। ठीक है। तो ये वायर बाउंड टाइप का रेजिस्टेंस कहलाता है। मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेजिस्टेंस को मेजर अगर करना है तो सिंपल VI मेथड का यूज करते हैं। जैसे एक वोल्टेज दिया, इस रेजिस्टेंस का अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई अप्लाई करूँगा, से 10 वोल्ट, और यहाँ एक एमीटर लगा लूँगा। ठीक है। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय करंट जो मीटर आपका रीड करेगा, ये आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो V इज इक्वल टू IR, या ओम्स लॉ लगा के आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। मैं वापस कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे हम मल्टीमीटर का साथ में देख लेते हैं कि मल्टीमीटर से अगर मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो यहाँ कुछ इस तरह से स्केल दी होती है। ठीक है। और जैसे 200 ओम का है, मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली 200 ओम। तो अब मैं अगर इस वायर बाउंड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मेजर करना चाहूँगा, तो इट इज़ अप्रोक्सीमेट 143, 150 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ±10%, यहाँ पे ऐसा मेंशन होता है। ठीक है। तो ये तो हो गई वायर बाउंड रेजिस्टेंस की बात। अब आते हैं हम CFR या कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं। तो ये 200 ओम से ज़्यादा है, तो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 2K। 2K से भी ज़्यादा है 20K। तो ये 2.12K का है। ठीक है।
तो इस तरह से आप मल्टीमीटर से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। और ये जो CFR होते हैं, इनकी कलर कोडिंग से भी आप निकाल सकते हैं। लाइक ये 15 ओम का है, तो इनमें कुछ एरर भी होती है, यहाँ कुछ बैंड्स दिए होते हैं। इन बैंड्स से आप आपने सुना होगा बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइन, तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं वो हम, बट अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम वापस से आते हैं हमारे रेजिस्टेंस पे। तो कलर कोडिंग, ये जो कलर कोडिंग है, ये जानना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसा कभी नहीं होता कि मल्टीमीटर ना हो। तो इंजीनियर्स के लिए कलर कोडिंग जानना बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता। ठीक है। मल्टीमीटर से बट मेजरमेंट करते हैं जब आपको रेंज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे मैंने जो लास्ट मेजरमेंट किया उसमें मैंने कहा 15 ओम का रेजिस्टेंस है, बट मेरी रेंज जो सेलेक्ट थी वो के में सेलेक्ट थी, मतलब वो रेजिस्टेंस कितने ओम का था, 15 के का या 15 किलो ओम का था। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम करंट, वोल्टेज एंड पावर पे। तो इससे जो रिलेटेड लॉ होता है या एसोसिएट लॉ होता है वो ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, या V प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, V इज इक्वल टू R इंटू आई। ये जो R है ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसको फिजिकली कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू क्या हो जाती है रेजिस्टेंस R इसकी, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, जहाँ रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसकी यूनिट जो होती है ओम मीटर्स में होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर की अगर मैं बात करूं, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर्स। ठीक है। तो ये हो गई उसकी फिजिकल कैलकुलेशन, जहाँ एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए क्या है आपका, एरिया। तो ये हो गई आपकी फिजिकल इक्वेशन, रो एल बाय ए। ठीक है। अगर इसी वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिकल इक्वेशन हो गई। करंट की अगर वैल्यू निकालना है तो आई क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। ठीक है। अब पावर की बात कर लेते हैं, तो पावर V इंटू आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, या V की वैल्यू अगर हम वापस से पुट करें आई आर, तो ये हो जाता है आई स्क्वायर आर। और रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने मेंशन कर रखी थी पर डिस्कस नहीं की, इसकी यूनिट होती है ओम। पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था ओम, ये, पर मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था तो वापस से एक बार बता दिया। तो पावर हो गई आपकी आई स्क्वायर आर, पावर जो रिसीव करेगा रेजिस्टेंस। अब आ जाते हैं एनर्जी पे। तो W इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन जूल्स। हमने एक टर्म ले लिया W, जो बोल दिया कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जिसकी यूनिट है जूल। आई है करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, आर जो है रेजिस्टेंस रजिस्टर का इन ओम्स, और टी है टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर इन सेकेंड। तो अगर पावर एनर्जी की बात करें तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पावर मान जानते हैं, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी। ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर ओवर अ टाइम टी, 0 to t, इज गिवन बाय W। ठीक है। इसको अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करें, P इज इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आर। तो फाइनल जो आपके पास बचेगी क्वांटिटी वो क्या बचेगी, आई स्क्वायर, सॉरी यहाँ डी टी नहीं लिखा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी डिसिपेटेड
अक्रॉस द रजिस्टर। तो समराइज कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है, आर। यूनिट क्या है इसकी, ओम, सिंबल ये है ओम का, ठीक है। रिलेटेड लॉ क्या हो जाता है, ओम्स लॉ सेम, V प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ R जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रिलेटेड लॉ है। डेफिनेशन क्या है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। वोल्टेज और करंट किससे निकालते हैं, तो अगेन ओम्स लॉ से लगा निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज की इक्वेशन हो गई, और I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये करंट की इक्वेशन हो गई। अब एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी जो हो रही है वो डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसकी इक्वेशन हमने क्या निकाली, आई स्क्वायर आर टी जूल्स, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी अगर हम डिफाइन करें तो ये वोल्टेज और करंट में जो चेंजेस है, ठीक है, उसको अलाउ करता है, या ऐसा कह सकते हैं करंट और वोल्टेज अक्रॉस इट कैन बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली, वोल्टेज और करंट कैन बी चेंज्ड इंस्टेंटेनियसली। ये प्रॉपर्टी, ये मतलब ये जो हम समरी बना रहे हैं इन पैरामीटर्स पे, ये 1 2 3 4 5 3 4 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, इसके बेसिस पे हम रेजिस्टेंस के बाद इंडक्टेंस जो पढ़ने वाले हैं उसको, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन सबको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यहाँ ये चीज ध्यान रखना है कि ये फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, ठीक है। एसोसिएटेड लॉ क्या हो जाता है, ओम्स लॉ होता है। एनर्जी के साथ ये क्या कर रहा है, तो इसको डिसिपेट कर दे रहा है या कन्वर्ट कर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और वोल्टेज और करंट जो है इसके क्रॉस वो चेंज हो सकता है, ये अलाउ करता है वोल्टेज और करंट में चेंज हो सकता है इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। थैंक यू।